लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण। ठीक है, तो इसको बेहतर ढंग से हम लोग सीखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मतलब फैक्टर सीखेंगे, मल्टीपल सीखेंगे और उसके क्या क्या गुण है वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, जब हम लोग कोई संख्या एक लेते हैं, मान ली 18 लिए, और इसको गुणा के रूप में जब लिख देते हैं, ठीक है, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना। तो ये जो गुणा के रूप में लिखे 18 को, यही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आया, एक बेसिक सा चीज़। अब तो गुणांक क्या होगा भाई, तो गुणांक होगा जब हम लोग किसी संख्या का पारा लिख दें। जैसे 18 है तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। यानी जब हम लोग किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। समझ में आया, आसान सा भाषा में यही। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं पहले से ही, प्राइम नंबर पढ़ा चुके हैं हम। अभाज्य संख्या फिर से एक बार समझ जाओ, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसे अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या भी है, ध्यान रखना, रूढ़ संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक और वो खुद नंबर हो। समझ में आया, केवल एक हो और वो खुद नंबर हो। अब देखो किसी संख्या का ये जो हुआ, ये जो हम लोग लिखे, ये इसका क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें सारे संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो 18 का अगर तुमको गुणनखंड लिखना हो, फैक्टर्स लिखना हो 18 का, तो सिंपल सा क्या लिखना, किसका किसका पारा में 18 आता है, ये भी ये देखो। तो एक से शुरू करो, क्या एक का पारा में 18 आएगा, तो तुमको पता है कि एक जो है सभी संख्या का क्या है, गुणनखंड है। यानी एक का पारा है ना, एक का पारा पढ़ेंगे तो सभी नंबर्स आएगा। ठीक है, उसी तरह क्या 2 का पारा में 18 है, आता है, तो 2 का पारा में आता है सर, 2 9 18। क्या 3 का पारा में 18 आता है, तो 3 भी लिखेंगे, हाँ सर 3 छके 18। क्या 4 का पारा में 18 आता है, तो बोलोगे नहीं सर 4 चौके 16, 4 5 20 हो जाता है, तो नहीं आता है, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 का पारा में भी 18 नहीं आता है। 6 का पारा में आता है, तुमको पता है 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, 9 आएगा, उसके बाद 18 आएगा। तो ये जो संख्याएं बना, ये क्या कहलाएगा, ये 18 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आया, ये क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज़ समझ में आया। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड का बेसिक मतलब समझ में आ गया ना। तो गुणनखंड क्या होगा, तो जिसका पारा में वो आएगा। अब देखो ये हम लोग क्या लिखे, इस 18 का ये लिखिए हम लोग गुणांक, क्या लिखे, गुणांक, यानी इसको बोलेंगे मल्टीपल। ठीक है, और इसी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं, गुणांक का दूसरा नाम क्या होता है, गुणज, याद रखना। ठीक है, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे, तुमको बोलना है कि 28 का रूढ़ गुणनखंड निकालें। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 28 का रूढ़ गुणनखंड निकालें, रूढ़ गुणनखंड निकालें। क्या होगा रूढ़ गुणनखंड, तो रूढ़ संख्या तुमको पता है, अभी बताए कि रूढ़ संख्या अभाज्य संख्याओं को ही कहते हैं। इसका मतलब हम लोग को इसका क्या निकालना है, अच्छा इसका ऑप्शंस भी लिख लो। ऑप्शंस है तुम्हारे पास, वो लिख देते हैं हम। 28 का 2 गुना 2 गुना 7 गुना 1, बी नंबर में है तुम्हारे पास 4 गुना 7, सी नंबर में है तुम्हारे पास 14 गुना 2, और डी नंबर में है तुम्हारे पास 28 गुना 1। ठीक है, तो ये तो एक तुम्हारा होना नहीं चाहिए ऑप्शन में, इसको हटा ही दो। अब तुमको पता करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तुम बोलोगे सर सब जगह गुना करते हैं, 7 चौके 28, फिर भी 28 आता है, 14 दूनी 28, यहाँ पर भी 28 आता है, 28 एकम 28, यहाँ पर भी 28 आता है। लेकिन तुमको क्वेश्चन में सिंपल सा क्या लिख दिया बाबू, रूढ़ संख्या निकाले, है ना, रूढ़ गुणनखंड। इसका मतलब जो गुणनखंड में आएगा सारा संख्या क्या होगा, रूढ़ संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा।
तो अभाज्य संख्या तुम्हारा किस में सब नजर आ रहा, तो यहाँ नजर आ रहा, देखो 7 दूना 14, 7 है ना, 14 दूना 28। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस है ना 28 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, रूढ़ गुणनखंड होगा। ठीक है, आसान सा लफ्ज में यही समझ में आया। अब देखो अगर तुमको मान लो क्या निकालना है, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 120 का, तो कैसे निकालेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तुम इसको डिवाइड कर दो इस तरह से। सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या लिखो। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, तुम बोलोगे सर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 13, 17, इस तरह से होता है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या 2 का पारा में 120 आएगा। तुम बोलोगे सर 2 दाई 20 तक ही हम पढ़े, लेकिन उससे आगे भी तो पॉसिबल है। 2 का पारा 11 बार पढ़ेंगे 22, 2 का पारा 12 बार पढ़ेंगे 24, 2 का पारा 13 बार पढ़ेंगे 26 आएगा, है कि नहीं, आएगा ना। तो उससे अच्छा हम लोग क्या है, जो हम लोग को पता है कि जब संख्या के लास्ट में 0 रहे या 2, 4, 6, 8 में से कोई ना कोई रहे, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। पढ़े है डिविजिबिलिटी टेस्ट में, पिछले चैप्टर में, है ना। तो ये 2 से भाग लगेगा। अब 2 से भाग लगाने का मतलब क्या कि संख्या का आधा करो। तो 120 का आधा क्या होगा बाबू, तो 60 होगा, यहाँ पर 60 लिखो। फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 डालो, यहाँ पर 30 डालो। फिर 2 से भाग लगेगा 15 आएगा। अब देखो 2 से तो भागने लगेगा, तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है, 3 आता है। क्या 3 का पारा में 15 आएगा, तुम बोलोगे हाँ सर आएगा। तो 3 लेंगे और यहाँ पर 5 लेंगे। अब देखो ये इसके गुणनखंड में देखो तो सारा नंबर क्या आया, अभाज्य संख्या आया। तो अभाज्य गुणनखंड 120 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। समझ में आया, ये क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, बेसिक सा चीज़ यही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, और कुछ है नहीं डिटेल में। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको क्लियरली हम लोग समझेंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, उसके बाद इसको लिखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि 27,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसको बनाने का हम एक आसान सा तरीका बताते हैं, एक आसान सा ट्रिक बताते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ढूंढो, चारों ऑप्शन में है, तुमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो क्या सारा नंबर अभाज्य है कि नहीं। इसमें देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, सारा अभाज्य है। इसमें भी देखो सारा नंबर अभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी में देखो 8 अभाज्य नहीं है, 27 भी अभाज्य नहीं है, 25 भी अभाज्य नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। ठीक है, आसान सा तरीका पहले छांटो। 4 और 25 यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 भी अभाज्य है, 25 भी भाज्य है, 27 भी भाज्य है। ठीक है, अब तुम्हारा ये दोनों ऑप्शन छट गया। अब चाहे तो ए या बी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब इसको निकालने का भी और एक हम तरीका बताते हैं, मज़ेदार तरीका। देखो यहाँ पर 00 है। देखो 1 0 कब बनता है, जब 2 को 5 से गुना करेंगे तब 10 आएगा, 1 0 बनेगा। यहाँ पर 00 इसका मतलब क्या होगा, 2 बार 2 होगा और 2 बार 5 होगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी तुम्हारा ऑप्शन में 2 बार 2 होना चाहिए और 2 बार 5 होना चाहिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो तुम्हारा 2 बार 2 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, 2 बार 5 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 2 3 बार है हालांकि, और 2 बार 5 भी है ना। तो इसको तो ख़त्म कर दो। अब तुम्हारे पास कितना बचा, 378। अब गुना करके देखो 378 कहाँ आ रहा है ना। तो यहाँ पर गुना करोगे 7 तिया 21, 21 तिया 66, 21 तिया 66, 63 होगा, सॉरी 63, और 63 तिया तुम्हारा हो गया 3 तिया 9 6 तिया 189, 189 दूना 378, यानी यही ऑप्शन सही होगा। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ देखो सारा नंबर क्या है, ओड नंबर है, और ओड नंबर को गुना करेंगे तो इवन नंबर होगा नहीं, है ना। ओड नंबर को ओड नंबर से गुना करने पर ओड नंबर ही आता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही होगा। अब इसको डिटेल से कैसे बनाएंगे समझो। यहाँ पर 37,800 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 37,800 इस तरह से पहले लिख लोगे। अब देखो पहले किससे, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से भाग लगेगा, तो 2 डालो यहाँ पर। अब इसका आधा करो, तो आधा करोगे तो तुम्हारा देखो 37 का आधा कितना होगा, 18 दूनी 36, 1 बचेगा 18 बनेगा, 9 दूनी 18, फिर 00 लास्ट में बैठा दोगे। फिर देखो फिर 2 से जा रहा भाग लग रहा, तो 2 9 18, 45 दूनी 90 और 1 0 बैठ जाएगा, है कि नहीं। देखो आसान तरीका में हम बता रहे हैं। फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 चौके 8, 2 7 14, और इधर बच गया 25 दूनी 50। अब 2 से भागने लेगा, 2 के बाद किसकी बारी, 3। अब 3 से कैसे पता करोगे,
तो 3 से हम लोग जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 7 7 14 और 4 18, 18 3 का पारा हमारा, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा ये। ठीक है, 3 से भाग लेगा तो 3 ले लो। अब 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे सर? तो 3 एकम 3, 1 बचा यहाँ से 17 बना, 3 5 15 बचा 2 है ना, 22 बना, 3 7 21, 3 5 15। अब फिर देखो क्या 3 का पारा में आ रहा था, तुम जोड़ के देखोगे तो हाँ सर आ रहा 3 का पारा में, तो 3 लोगे, 3 5 15 बचेगा यहाँ पर 75, तो 25 या 75, 25 ले लोगे। अब फिर देखो क्या 3 का पारा में आ रहा फिर से, तो आ रहा सर 3 से लोगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 22, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखो क्या 3 से आ रहा, तो जोड़ के देखेंगे 7 5 12 1 13, 13 तो 3 का पारा में नहीं आएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। इसके बाद 5 से, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5 आता है, तो यहाँ पर 5 लोगे, 5 तिया 15 बचेगा यहाँ पर कितना 2 25, तो 5 7 35, 5 5 25, 35 बोल रहे सॉरी, फिर 5 से लोगे 5 7 35 है ना, यानी कितना आ गया, 3 बार 2 आ गया, 2 बार 3 बार 3 आ गया, 3 बार 2, 3 बार 3, डबल 5 और 1 7, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया? इसी तरह से इसको निकालोगे, 180 की अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें भी पहले वही छांटो, देखो क्या सभी संख्याएं अभाज्य है कि नहीं, तो 2 2 2 सारा अभाज्य है, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे तो 4 अभाज्य नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे तो 4 अभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो बच गया कौन ऑप्शन? ये तो आसानी से बन गया बबुआ, यही आंसर होगा। अब गुना करके एक बार चेक कर लो, 180 के बराबर पुरना चाहिए, तो क्या बताए, एक 0 है, तो 0 के लिए 1 2 और 1 5 को रिजर्व कर लो, तुम्हारे पास बच गया कितना 18। अब 18 पूरा करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 आ रहा, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आसान है ना? इसके अगर नहीं होता तो यहाँ पर निकाल लो तुम साइड में, लेकिन चूंकि नवोदय का कंपटीशन का तुम एग्जाम दे रहे हो, इंट्रांस एग्जाम, तो इसमें तुमको 1.5 मिनट टाइम है, और 1.5 मिनट में तुमको कैलकुलेशन भी करना है, बनाना भी है, और OMR शीट में फिल भी करना है, तो टाइम तुम्हारे पास कुल मिलाकर के कम है, और क्वेश्चन अगर लेंदी रहे तो उसमें ट्रिक अपनाओ। अब देखो इस तरह से हम छांट लिए तो 10 सेकंड में क्वेश्चन बन गया, तुम वही कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1260 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो सबसे पहले वही चुनते हैं। देखो 1260 में इसमें सारा अभाज्य संख्या है, इसमें भी सारा अभाज्य संख्या है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, 4 है, तो ये तो नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या करोगे, एक 0 है, मतलब 1 2 और 1 5 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो डबल 5 है, डबल 5 डबल 2, ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डबल 5 डबल 2 मतलब डबल 0, और तुम्हारे पास एक ही 0 है, ये होगा नहीं। यहाँ पर 1 5 है और 2 है, यहाँ पर भी 1 5 और 2 है, यानी ए और सी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, गुना करके चेक करेंगे। तो पहले 5 और 2 को एक को रिजर्व कर लो, एक तो 0 इधर से बनेगा। अब इधर गुना करके देखो, तो इधर तुम्हारा 126 बना, 126 बचना चाहिए गुना करके, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360 है ना, 36 आ गया। 360, 360 तो है नहीं, इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर गुना करके देखेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो बच गया कौन? ए नंबर। ठीक है, ऐसे ही पता कर लिए। अब फिर गुना करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सर आप तो झूठ तो कहीं नहीं बोल रहे। तो देखो 2 गुना 5 10, 1 0 रिजर्व हो गया। अब इधर से गुना करो, 7 तिया 21, 21 तिया अभी गुना किया, कहाँ भाग गया रही, 21 तिया 63, और 63 दूनी 126, तो 126 पूरा, ऑप्शन नंबर ए सही है आंसर। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इतना आसान है ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, इसको मिटा दें, लिखना है तो लिख लो, इसको मिटा देते हैं। नहीं तो इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन समझो सभी बच्चे, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं, कितना पॉज और रिज्यूम करोगे। 4 नंबर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड है। अब ऑप्शंस देके रखा है, क्या देके रखा है, 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार 10। तुम्हारा मन में तो विचार आ रहा होगा कि क्या सर कौन सा ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। 2 गुना 5 गुना 10, तुम सोचते जाओ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर 3 बार 2, 2 बार 5, तुम बोलोगे सर
गड़बड़। यहाँ पर 3 बार 2, 3 बार 5। तो सोचो, समझ में आ गया होगा तुमको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सही। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर 10 है, ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, इसको मर्डर करो। यहाँ पर भी 10 है, ये अभाज्य संख्या है नहीं, इसका भी खात्मा करो। अब यहाँ पर देखो कितना जीरो है, 3 जीरो है, मतलब 3 को 2 आएगा और 3 को 5 आएगा, सीधा सा बात। समझ में आया? 3 को 2 और 3 को 5, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यही आंसर होगा। कितना आसान है, देखो करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड निकालने की भी ज़रूरत नहीं। अगर निकालोगे तुमको तो फिर टाइम लग जाएगा, यानी तुम्हारा कुल मिलाकर के 5 मिनट का टाइम गया। और एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट दिए तो फिर गड़बड़। तुम्हारे पास कितना मिनट का टाइम है? 1.5 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिखे रखा है। 30 के गुणनखंड है, 30 के गुणनखंड है नहीं है। अब ऑप्शंस है तुम्हारे पास 2, 3, 5। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया उठपुट करके, क्या पढ़ रहे थे, क्या आ गया, मज़ा ख़राब कर दिया। 1, 2, 3, 5, 10, 1, 2, 3, 5, 10। ऑप्शन नंबर सी आ गया तुम्हारे पास 1, 2, 3, 10, 15। 1, 2, 3, 10, 15। ऑप्शन नंबर डी आ गया तुम्हारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। सोचो तो कौन सा आंसर होगा। ये गुणनखंड है और अभी तुम लोग को गुणनखंड बताए, 30 का अगर गुणनखंड लिखना हो तो कैसे पता करो। ये देखो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तुम्हारा मन में ऑप्शन आ गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। चलो समझो, अगर नहीं आया तो क्या 1 का पारा में 30 आएगा? तुम बोलोगे हाँ सर आएगा। क्या 2 से 30 भाग लगेगा? तुम बोलोगे हाँ सर, 15 दूनी 30 होता है, ये भी होगा। 2 के बाद 3, क्या 3 का पारा में 30 आएगा? तुम बोलोगे हाँ सर, 3 9 30 आएगा। 4 का पारा में 30 आएगा? तुम बोलोगे सर नहीं, क्योंकि 4 का पारा में 30 नहीं आता है तो नहीं होगा। 5 का पारा में आता है तो तुम बोलोगे हाँ सर, 5 6 के 30 होता है, 5 होगा। फिर 6 5 है 30 होगा, 6 होगा। 7 का पारा में तो आता नहीं है 30, तो 7 होगा नहीं। 8 का भी पारा में नहीं आता है, 9 का भी पारा में नहीं आता है, 10 का पारा में आता है, 10 हो जाएगा। 11 का पारा में नहीं आता है, 12 का पारा में 30 नहीं आएगा, डायरेक्ट किसका पारा में आएगा? 15 का, और लास्ट में 30 का पारा में आएगा। अब देखो ये कहाँ पर मैच खा रहा, तो तुम बोलोगे सर ऑप्शन डी में मैच खा रहा, तो इसका यही गुणनखंड होगा। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे आसान तरीका में, और है ना, आसान तरीका में कैसे बन जाए गुणनखंड और गुणज और गुणांक के क्वेश्चन जो है, गुणनखंड और गुणांक के क्वेश्चन। ठीक है, आसान तरीका से हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।